बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। क़ुरबानी जैसा अमल एक बहुत अज़ीम अमल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम इसका फ़रीज़ा अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर मदीना के अंदर 10 साल जब रहे थे तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, ये हदीस मुबारका सुनन तिरमिज़ी में है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे 10 साल रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल क़ुरबानी की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक इंसान को ताकत है, वो साहिब इस्तिताअत है और वह क़ुरबानी नहीं करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारी ईद की खुशियों में शामिल ना हो। ये दोनों अहादीस हमारी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाती हैं कि क़ुरबानी की बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है। अहमियत इस अंदाज से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अगर इंसान ताकत के बावजूद क़ुरबानी ना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे के अंदर कुछ गलत नज़रिए वाले लोग इस बात को आम करते हुए नज़र आते हैं कि हमें क़ुरबानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि क़ुरबानी के जो हमारे पास पैसे होते हैं उसका हमें वाटर कूलर लगवा देना चाहिए या किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देनी चाहिए या इसी तरह कोई खिदमत खलक का काम कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाए वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील करनी है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले के अंदर इंसान जितने मर्ज़ी नेक अमाल करे, वाटर कूलर है, किसी जो है वो गरीब की बच्ची की शादी है या इस तरह दीगर जो मामलात या काम होते हैं वो हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मौजूद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पैरवी करनी है, ना कि हमने नेक अमाल को देखना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानना ही हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत होगा। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना हमारे लिए किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। एक उस्ताद है, वो अपने शागिर्द को कहता है कि बेटा आपने कल इस उन्वान को या इस सबक को याद करके आना है। वो बच्चा घर जाता है, बाकी वो उस सबक के अलावा 6-7 किताबों को याद करके अपने उस्ताद के सामने आ जाता है। अब देखिए उसको किताबें तो 6-7 याद हैं, लेकिन उस्ताद का हुक्म उसको ये है कि आपने सिर्फ इस उन्वान को, इस सबक को याद करना था। ज़ाहिरी बात है हर इंसान बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है कि इसने उस्ताद के हुक्म की तामील नहीं की। बिल्कुल इसी तरह इंसान जितने मर्ज़ी अच्छे काम करे लेकिन क़ुरबानी ना करे तो ये गलत है। हमारे माशरे के अंदर ये सेकुलर और लिबरल और बेदीन लोग जो इस नज़रिए को आम करने की जो है कोशिश करते हैं, हमने उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है और इस नज़रिए को आम करना है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ताकत अता फरमाई है तो हमने खुशी के साथ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपनी अपनी ताकत के मुताबिक क़ुरबानी ज़रूर करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियोज़ के अंदर आपके सामने क़ुरबानी के मसाइल और कुछ ऐसे गंदे लोग जो क़ुरबानी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं उनका अच्छे अंदाज से एक्सपोज़ किया जाएगा। आप हमारी तमाम वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।